एक पिंजरा उड़ चला आसमान की ओर, चाहे लाख लगा ले कोई बंदिशें, तोड़ दो हर एक छोर। करना है हर सपने को पूरा, बस ठान लो एक बार। हर मुश्किल है होगी जब इरादा होगा तुम्हारा कठोर। Thank you so much immensely, Miss Mary Com, ma'am, for your powerful and heartfelt words. Your journey will continue inspiring lessons of one of India's most respected journalists, Padma Bhushan awardee, Mr. Rajat Sharma. Sir, you have shaped Indian journalism with a voice of truth and spine of integrity. Your journey has been inspirational that reflects perseverance and ethical strength. Your experiences remind us that leadership begins with honesty, empathy, and accountability. Sir, we are honored to hear your words. Please help me welcome Mr. Rajat Sharma with a big round of applause to share his valuable thoughts on this occasion. Shri Mr. Rajat Sharma. पारुल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन पाने वाले, डॉक्टरेट पाने वाले, पीएचडी जिनको मिली, गोल्ड मेडल पाने वाले सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, मैंने बहुत सारे कॉन्वोकेशन अटेंड किए हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं, पारुल यूनिवर्सिटी का ये जो कॉन्वोकेशन है, ऐसा कॉन्वोकेशन मैंने कभी पहले नहीं देखा। इतना विशाल, इतना ग्रैंड और इतनी डिग्निटी से इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्वोकेशन, आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, जब डॉक्टर देवांश पटेल मुझे ये पूरा कैंपस दिखा रहे थे, आपके कॉलेजेस, आपके हॉस्टल्स, आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आपके लिए जो रेस्टोरेंट बने हैं, वो मैं देखता जा रहा था और मन में यह ख्याल आ रहा था, अगर मैं यहां ना आता तो जीवन में बहुत कुछ मिस करता। आप लोग अब यूनिवर्सिटी पास करने के बाद एक नई दुनिया में जाएंगे। आपको मैरी कॉम ने भी कहा कि बड़े चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चैलेंजेस तो आएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, तुमको खौफ दिखाएंगे। यहां कुछ भी हो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। लेकिन आप डरना मत, ये लम्हा तुम्हारा है। ये मुल्क तुम्ही से जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। इस स्पिरिट के साथ मैदान में उतरिए, जो होगा सो देखा जाएगा।
इतनी बड़ी वर्ल्ड चैंपियन आपके सामने है। इन्होंने कहा कि बड़ी हम्बल बैकग्राउंड थी। मैं जब डॉक्टर देवेश पटेल से बात कर रहा था, डॉक्टर पारुल से बात की, इन्होंने भी मुझे कहा कि अपने जीवन के बारे में, स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में स्टूडेंट के साथ अपने थॉट शेयर करें। कैसी जिंदगी हमने जी है। मित्रों, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं कि जो टीवी पर ये सेक्सी लाइफ दिखाई देती है, असल में ऐसी जिंदगी होती नहीं है। बचपन के दिन मुझे याद है, पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी में एक गंदी सी गली जिस मकान तक जाती थी, तीसरी मंजिल पर एक 10 बाय 10 का कमरा था। उसमें हम 10 लोग थे, 7 भाई, एक बहन, एक मां और एक पिताजी। घर में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पर एक साथ सो पाते, तो तख्ते लगा के एक के ऊपर एक सोते थे। जब बारिश होती थी तो छत टपकती थी, घर के जितने बर्तन थे वो उस टपकते पानी को समेटने के लिए वहां लगा देते थे। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाते थे। हम सब भाई उस सरकारी नल पर नहाते थे और 2 बाल्टी पानी एक मां के लिए, एक बहन के लिए ले आते थे, और वो कमरे को बंद करके हम बाहर बैठे रहते थे, वो इसे एक बाल्टी से नहाती थी। घर में बिजली नहीं थी। पढ़ने के लिए मैं पास के रेलवे स्टेशन पर जाता था, जहां रात भर लाइट होती थी। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि उस जमाने में गरीबों के लिए अमेरिका से पाउडर मिल्क आता था। लाइन में लग के हम वो पाउडर का दूध ले आते थे और कई कई महीने वो दूध पी करके काम चलता था। ऐसे वक्त में हमारे फादर, हमारे बाबूजी वो हिम्मत देते थे। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि क्यों इतने उदास हो। तो मैंने कहा, बाबूजी खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर अच्छा स्कूल होता, अगर अच्छा घर होता, गाड़ी होती, अच्छे कपड़े होते, अच्छा खाना होता, तुम खुश रह लेते, तो कौन सी बड़ी बात थी। चुनौती क्या है कि गरीबी में, अभाव में, तकलीफ में, संघर्ष में खुश रह के देखो। और मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, चुनौतियां आएंगी, संघर्ष होंगे, तकलीफ होगी, लेकिन चेहरे से खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। मित्रों, उस जमाने में हमारे घर में बिजली नहीं थी तो टीवी होने का सवाल नहीं पैदा होता था। हमारे पड़ोस में एक किसी के घर में टीवी था, वहां हम देखने जाया करते थे। उस जमाने में सिर्फ एक टीवी चैनल था, दूरदर्शन। आधी फिल्म शनिवार को आती थी, बची हुई फिल्म संडे को आती थी। एक दिन आधी फिल्म देखी थी सैटरडे को, संडे को जब गए तो उन लोगों ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। और मैं जब वापस आया तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्यों रोते हो। तो मैंने कहा, बाबूजी फिल्म देखने गए थे, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। आधी फिल्म देखी थी शहीद भगत सिंह की, और बहुत दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। 8-9 साल की उम्र थी। बाबूजी का वो विचार
उनकी वो बात कहीं जहन में रह गई। क्योंकि और कुछ करने को नहीं था, सारा टाइम किताबों पर लगता था, पढ़ते थे, सपने कोई बड़े नहीं थे। लेकिन फिर जीवन में एक मोड़ आया। मैंने जब हायर सेकेंडरी पास की, अच्छे नंबर आ गए और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया। इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। जब काउंट किया तो फीस के लिए पूरे पैसे नहीं थे। कहीं से जोड़ के डरता डरता मैं कॉलेज में पहुंचा। फीस की लाइन में लगा था। जब अकाउंटेंट के पास पहुंचा तो मेरे पास में 2-2 रुपए के, 1-1 रुपए के मुड़े हुए नोट भी थे। अकाउंटेंट साहब ने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये श्रीराम कॉलेज है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, भिखारियों के लिए कॉलेज नहीं है। और दुर्भाग्य यह कि उसमें भी 3 रुपए कम पड़ गए। तब तो उन्होंने मुझे बाहर निकालने का फैसला कर लिया। उस समय पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने कहा कि चोपड़ा साहब, फ्रेशर्स को आप ऐसे कैसे ट्रीट करते हैं? यू डोंट स्पीक टू देम लाइक दिस। मैंने पीछे देखा, एक नौजवान, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक बेल्ट, यहां तक कि कल में हैंडसम नौजवान, और मैंने देखा कि उनसे अकाउंटेंट साहब डर गए। तो उन्होंने कहा इनके पैसे कम है। उन्होंने जेब से 5 रुपए निकाले, दिया। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा देखो, अगर अभी फीस जमा नहीं कराई तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। मैं फीस दी, पर्ची ली, वापस आया। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा। ये अरुण जेटली थे। वो कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अब तो तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होंगे, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। वो मुझे कैफेटेरिया की तरफ ले गए। रास्ते में उन्होंने पूछा कि कौन से स्कूल से आते हो? तो मैंने बताया ये स्कूल है। अच्छा, हिंदी मीडियम का स्कूल है। तुम्हारे स्कूल से कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितनों को जानते हो, तो क्या करते हो, शौक है, डिबेट्स हैं, लिखते हैं। मुझे बाद में पता चला कि वो तो ये अंदाजा लगा रहे थे कि इसके पास कितने वोट हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य यह कि उस दिन जो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जब तक वो जीवित रहे वो हाथ मेरे कंधे पे हमेशा रहा, उनका आशीर्वाद रहा। और एक उस साथ ने जीवन में सोचने का तरीका बदल दिया। बड़े सपने देखने लगे। जब कॉलेज से पास किया, एमकॉम करने के बाद में मुझे यह था कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहिए, लेक्चरर बनना चाहिए। इतने तो कम से कम कमा सकता हूं कि अपने घर वालों पर उनका पेट पाल सकें। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं, बैंक में नौकरी करो, क्योंकि बैंक में ओवर टाइम मिलता है। इसी दौरान जर्नलिज्म में एंट्री हुई। 10 साल प्रिंट में रहा, एडिटर बना। लेकिन फिर जीवन में एक बड़ा मोड़ आया, और वो मोड़ आया आपकी अदालत से। जब बाबूजी का सपना पूरा हुआ, मैं टीवी पर आया और लोगों ने मुझे देखा। मित्रों, इस देश की मिट्टी में ऐसा कुछ है कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति को, अभावों में पले व्यक्ति को एक अवसर देती है। अगर आप में दम है, आप उस अवसर को सफलता में बदल सकते हैं।
और मैं आपके सामने एक उदाहरण हूं। जब जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब आपको अवसर मिले, उस अवसर को छोड़ना नहीं, उस अवसर को आपको सफलता में बदलना है। करीब 32 साल हो गए आपकी अदालत को, लोगों का प्यार मिला है, लेकिन इन 32 सालों में जो लोग आपकी अदालत में आए, हर किसी से मुझे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला, और उस सीख ने जीवन को और बेहतर बनाने का अवसर दिया। इतना समय नहीं है कि मैं सारी बातें आज आपके साथ शेयर करूं, लेकिन एक दो उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जब लोगों से, बड़े लोगों से आप पहचान होती है, समझते हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, विनीता सिंह, आप ये सब लोग इसलिए बड़े बने क्योंकि इनके अंदर कुछ था, पेट में आग थी बड़ा बनने की, उसके लिए इनको मेहनत करनी पड़ी, और इन्होंने समाज से, लोगों से, देश से सीखा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का प्रोसेस लंबा होता है, डिफिकल्ट होता है, और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस रास्ते में ऐसे लोग मिले। अरुण जी का मैंने जिक्र आपको किया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के बहुत बड़े नेता थे, सदी में उनसे बेहतर ओरेटर नहीं हुआ। एक दिन मैंने उनसे कहा कि अटल जी, मुझे आपसे ये बोलने की कला सीखनी है। तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमसे आप बोलने की कला मत सीखिए, अगर कुछ सीखना है तो ये सीखिए कि चुप कहां रहना है। और ये इस वाक्य ने मुझे जीवन में बहुत कुछ सिखाया। जब जब ऐसे अवसर आए, जब लगा कि हां ये संकट का समय है, जब ये लगा कि शायद आगे रास्ता नहीं है, तब तब ऐसे लोगों ने रास्ता दिखाया। आपको जीवन में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, आपको कोई विनीता मिले, कोई मैरी कॉम मिले, कोई सानिया मिर्जा मिले, मौका मत छोड़िए, उनके जीवन से सीखिए। मैरी कॉम चाहे अच्छा बोल नहीं सकते, लेकिन पंच बहुत अच्छा मार सकती है। ये चैंपियनशिप आसानी से नहीं मिलती है, ये दुनिया में नाम आसानी से नहीं मिलता है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है। जीवन में आप सफल बने, बड़े बने, पैसा कमाएं, बड़े पदों पर पहुंचे, ये हम सबकी शुभकामना है। लेकिन जब आप बड़े बन जाएं, जब आपके पास कोई शक्ति आ जाए, तो फिर एक काम कीजिएगा, मेरे जैसे किसी गरीब विद्यार्थी को जिसके पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, उसको मदद कीजिएगा। अगर एक व्यक्ति की आपने अपने जीवन में मदद कर दी, मुझे लगेगा मेरा यहां आना, आपसे बात करना सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।